दर्शकों, हमारी मासिक राशिफल ज्योतिषी श्रृंखला में हम आखिरी पड़ाव में आ गए हैं क्योंकि आज की वीडियो में चर्चा करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। क्योंकि हमने अब तक आपको 10 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं, उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके लिए दिसंबर का महीना कैसे रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वे आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी और साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, यह कुछ सामान्य स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, आप लोग में के लिए कुछ ठहराव देखने को मिलेगा या कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। कुछ इस प्रकार हम समझेंगे आपके कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, किस प्रकार की गतिविधियों से आपको पाला पड़ना पड़ सकता है, चाहे वो आपके विपरीत हो या चाहे आपके पक्ष में हो। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, इसे जानना बहुत जरूरी है। क्या निवेश के नए अवसर मिलेंगे या आपको पुराने ही प्रोजेक्ट से काम चलाना पड़ेगा। इसके अलावा प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, आप लोग के बीच में आप लोग के संबंध जो है वो मजबूत बनेंगे। विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा, क्या संतान प्राप्ति का योग बनेगा या संतान से किस प्रकार के व्यवहार की आप अपेक्षा कर सकते हैं दिसंबर के महीने में। तो ये हम सब समझेंगे ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। जैसे मैंने बताया कि कुंभ राशि जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, वह अपनी स्थिति जो है वो इस प्रकार ग्रह गोचर के अनुसार समझ सकते हैं। आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है दिसंबर के महीने में वो इस प्रकार है। लग्नेश शनि आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और फिलहाल ये वक्री अवस्था से बाहर है, तो पहले से काफी राहत आपको देखने को मिल रही होगी। इसके अलावा राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और ठीक विपरीत भाव में केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। इसके अलावा बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे बृहस्पति वक्री अवस्था में है। मंगल आपके छठे भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे मंगल नीच अवस्था में है। आपके दशम भाव में जो सूर्य बुध और चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे जो है चंद्रमा अपनी गोचर की शुरुआत करने जा रही हैं। इसके अलावा आपके एकादश भाव में शुक्र आप धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी। अब इसमें कुछ परिवर्तन भी आप देखेंगे, जैसे कि 2 दिसंबर को शुक्र आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि में। इसके अलावा 7 दिसंबर को मंगल जो है वक्री अवस्था में आ जाएंगे छठे भाव में गोचर करते हुए। सूर्य 13 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके एकादश भाव में धनु राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा बुध 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे आपके दशम भाव में गोचर करते हुए वृश्चिक राशि में। शुक्र पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 28 दिसंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे आपके लग्नेश शनि के साथ इनकी युति बनेगी। तो ये आप ग्रह गोचर की स्थिति देख रहे हैं और शुक्र क्योंकि आपकी योग कारक ग्रह है, आपके स्टार प्लैनेट है, तो जब उनकी युति आपके लग्नेश के साथ होगी तो निश्चित तौर से कुछ अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा। पर क्योंकि दोनों का स्वभाव विरोधाभास देखा गया है इनके स्वभाव में, तो कुछ विपरीत परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। ये पूरी हम विश्लेषण आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो नीच के मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। फिलहाल आप इनकी दृष्टि जो आपके लगन पे पड़ रही है, जहाँ पे शनि महाराज पहले से ही गोचर कर रहे हैं, द्वादश भाव में पड़ रही है, साथ ही आपके नवम भाव में पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने गुस्से का शिकार हो सकते हैं और आपके आसपास के लोग भी इसके कारण प्रभावित हो सकते हैं। पिता के साथ संबंध में थोड़ा गिरावट देख सकते हैं। कुछ कानूनी अड़चन केस मुकदमे की वजह से भी कुछ फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है। मंगल यहाँ पे कर्क राशि में है, तो अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को सही प्रकार से व्यक्त ना करने की वजह से भी कहीं ना कहीं ये आपके इमोशंस जो आपके चिड़चिड़ापन या आपके क्रोध में या फ्रस्ट्रेशन से निकल सकता है। इसके अलावा द्वादश भाव में दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं इसके द्वारा आपको संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। रक्त विकार की समस्या, बीपी की समस्या भी देखी जा सकती है, क्योंकि मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये आपको उकसाने का काम भी कर सकती है। तो कहीं परिवार की वजह से या अपने लोगों की वजह से या अपने रिश्तेदारों की वजह से भी आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कुछ तर्क वितर्क, वाद विवाद देखा जा सकता है। इसके अलावा चतुर्भाव में बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हृदय का मरीज अपना अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि समस्या थोड़ी सी आपके लिए थोड़ी गंभीर हो सकती है, क्योंकि केतु की दृष्टि अष्टम भाव से भी बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है। तो ये आपको थोड़ा सा सावधानी के लिए बरतने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रेस के कारण या आप अपने किसी दबाव के कारण कुछ आप घबराहट की समस्या या कुछ चेस्ट कंजेशन की समस्या भी देख सकते हैं। साथ ही आपको व्यायाम या प्राणायाम
व्यायाम जरूर करना चाहिए, आपके लंग्स को मजबूती प्रदान करता है। कफ के कारण भी कुछ समस्या देखी जा सकती है। शुक्र जैसे आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो निश्चित तौर से जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उनमें कुछ फ्लक्चुएशन जरूर देखा जा सकता है, उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, आंखों की समस्या देखी जा सकती है। तो ये छोटी मोटी समस्या तो देखने को मिलेगी ही, पर क्योंकि राहु केतु लंबे समय से आपके द्वितीय और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति भी काफी लंबे समय से गोचर कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। खान पान को उचित रखें, क्योंकि खान पान में एक्सपेरिमेंट अगर आप करेंगे तो ये आपके सेहत में विपरीत प्रभाव जरूर डालेगा। संगति अच्छी होनी चाहिए, संगति अच्छी होने की वजह से आप किसी व्यसन में नहीं पड़ेंगे, किसी एडिक्शन में नहीं पड़ेंगे और इसका आपको नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। तो ये बात अगर आप सोच के पहले से ही चलेंगे तो काफी हद तक आप इन समस्याओं से दूरी बनाकर रख सकते हैं। पर क्योंकि अगर आप इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लापरवाही करेंगे, तो निश्चित तौर से ये जो समस्या आपके लिए खड़ी हो सकती है। क्योंकि जब ग्रह गोचर की स्थिति आपके डेंजरस पॉइंट में होती है या कुछ कह सकते हैं कि बहुत ही कह सकते हैं लो पॉइंट में होती है, ये कमजोर अवस्था में होती है, तो उसका जो प्रभाव आपको अपने जीवन में जरूर देखने को मिलता है। ऐसे में अपने भीतर दृढ़ संकल्प को बनाकर चलें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपके शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा? पंचमेश भाव के जो स्वामी है बुध, जो आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, यहाँ पे सूर्य के साथ इनकी युति बनी हुई है। पर क्योंकि पंचमेश बुध यहाँ पे वक्री अवस्था में है, देखिए जब भी पंचमेश का संबंध वक्री ग्रह से होता है तो ऐसे में शिक्षा करियर में बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बहुत ज्यादा बाधाएं, अवरोध का सामना करना पड़ता है। कई बार शिक्षा में ब्रेक लग जाता है, एक कह सकते हैं कि रुकावट देखी जा सकती है, जो रुकावट लंबे समय तक चल सकती है और कभी कभी कई लोगों को शिक्षा छोड़ना पड़ता है, वो फिर कई समय बाद फिर पुनः स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। बुध का संबंध आपकी बुद्धि से है तो विद्या से भी है, तो इसलिए आपको अपनी विद्या प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करने पड़ सकते हैं। संघर्ष की स्थिति तो है ही है, साथ ही हताश निराश बिल्कुल भी ना होए। यदि आपको शुरुआत में कुछ परिणाम अपेक्षा अनुसार नहीं मिल पा रहे हैं तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको आपके अपेक्षा अनुसार परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको धैर्य धारण करना है। आप अपने प्रयास को जारी रखेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। शुरुआत में थोड़ा सा आपको अगर असफलता मिल रही है तो उसे हताश निराश बिल्कुल ना होए। कंपटीशन में अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को उच्च बना के रखें, हाई बना के रखें, और इसके कारण कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वही बात है कि बृहस्पति अभी वक्री अवस्था में है, तो आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। थोड़ा सा आपकी परफॉर्मेंस में भी कुछ गिरावट या कमी देखी जा सकती है, जिसका असर आपकी सिलेक्शन में भी देखा जा सकता है। आप करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं या कुछ नई जॉब का ऑफर आपको मिला है या कुछ इंटर्नशिप के ऑफर आपको मिले हैं, तो आपको शुरुआत में सावधानी इसलिए भी बरतनी है। दशम भाव के स्वामी मंगल जो है छठे भाव में नीच अवस्था में है और दशम भाव में सूर्य बुध गोचर कर रहे हैं। आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं देखी जा सकती है और आपने भी अपने कार्य क्षेत्र के जो माहौल है उसको लेकर भी काफी आपने अपेक्षा रखी थी, तो कहीं ना कहीं दोनों विपरीत अवस्था में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आपको इस प्रकार के माहौल में आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है जहाँ पे आपने ऐसा सोचा नहीं था या आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ इस प्रकार की संभावना देखी जा सकती है। आपके जो सीनियर्स आपके बॉस है उनके कारण आपके प्रति जो भी अपेक्षा बनी हुई है तो उसमें भी कुछ रुकावट या अवरोध देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के आपकी पॉजिटिव सोच ही इस परिस्थिति से बाहर निकलने में आपकी मदद कर सकती है। तो ऐसा में आपको धैर्य बनाकर चलना होगा, किसी की उकसावे में नहीं आना है और ना ही जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना है जिसकी वजह से आपको आगे चल के पछताना पड़े। बहुत बड़ी संभावना बनी हुई है कि आप कुछ अधीर हो सकते हैं, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले सकते हैं, खासकर किसी अपने सहकर्मी कलीग के कहने पर भी कुछ गलत स्टेप आप ले सकते हैं। तो आपको सावधान रहना है। हर किसी के आप सुने लेकिन करें वही जो आपको सही लगता है। यदि आपको कंफ्यूजन है, दुविधा है, तो आप किसी की सलाह या परामर्श ले सकते हैं जिनको अनुभव हो। आप हर किसी के बातों में आकर कुछ रिएक्शन देते रहेंगे या प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो ये आपके करियर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। बहुत ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि कुछ समय लग सकता है क्योंकि मंगल यहाँ पे अभी काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, तो आपको समय लग सकता है खुद को एडजस्ट करने पर। जैसे ही आपका समय आपके अनुकूल होगा तो आप देखेंगे कि सारी परिस्थिति आपके अनुकूल बनती जा रही है, आपके फेवर में बनती जा रही है। तो शुरुआत थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है। कार्य क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा? जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा? दशम भाव के स्वामी मंगल नीच अवस्था में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ यात्रा से लाभ भी मिल सकता है, लेकिन कुछ यात्रा में कुछ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। सहकर्मी से आपको बहुत ज्यादा अपेक्षा रह सकती है पर आपकी अपेक्षा आपको निराश कर सकती है। कहीं
कहीं ना कहीं उनकी वजह से भी कुछ आपको दुविधा का सामना करना पड़ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी वजह से भी आपको कुछ अवरोध या आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के आपको काफी कैलकुलेटिव होना है और बहुत ज्यादा फोकस आप अपने काम पे बना के चलिए, इधर उधर की बातों में ना चले। कोई आपकी बात निकाल के आपके खिलाफ यूज कर सकता है, तो ये भी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा आप नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वही बात है कि अपनी ऊर्जा को हाई रखें, अपने कॉन्फिडेंट को बना के रखें, खुद को अपडेट रखें, कम्युनिकेशन पर अच्छे से वर्क करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की वजह से भी आपके परफॉर्मेंस में बहुत बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। वक्री बुध की वजह से भी ऐसा संभावना बनी हुई है। अब बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन यानी युति जो इनके आपके दशम भाव में बन रही है, एक प्रकार से एक बुध आदित्य योग बना हुआ है, पर थोड़ा कमजोर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य है वक्री अवस्था में है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो बुध है वक्री अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं इसका असर आपके कम्युनिकेशन पे देखा जा सकता है, सोच समझ की में क्षमता में देखा जा सकता है। इसकी वजह से आपके और आपके अधिकारी या सीनियर्स हैं जिनके अंडर आप काम कर रहे हैं, उसमें भी कुछ गलतफहमी देखी जा सकती है, और कम्युनिकेशन गैप और गलतफहमी की वजह से भी एक डिस्टेंस देखा जा सकता है। तो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक सहयोगिता की कमी देखी जा सकती है। आपको बहुत ज़्यादा अपेक्षा रह सकती है, पर आपको जो आपको परिणाम देखने को मिल रहा है वो आपके अपेक्षा के अनुसार बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा मध्य दिसंबर के बाद का समय थोड़ा सा आपके लिए बेहतर रहेगा। एक तो सूर्य आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, धनु राशि में जाएंगे, आपके लाभ के भाव के स्थान में जाएंगे। दूसरा, बुध वक्री अवस्था से बाहर होगा, तो आपकी क्षमता जो निखर कर आएगी। जो अब तक आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो भी आपके परफॉर्मेंस में कमी आ रही है उसमें भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। पर पूरी तरीके से सुधार देखने में आपको समय लग सकता है, क्योंकि दशम के स्वामी जो है मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत सारे गुप्त शत्रु से भी आपको सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो आपके कार्यक्षेत्र से हो, चाहे आपके कार्यक्षेत्र से बाहर हो। तो ऐसे कुछ शत्रु जो होते हैं जो पीठ पीछे से आपके वार कर सकते हैं, आपके करियर को डैमेज पहुंचा सकते हैं, या आपके करियर में कुछ बाधा या विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। तो इससे आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी कोई भी बात, अपनी स्ट्रेटेजी किसी के साथ डिस्कस ना करें तो बेहतर ही रहेगा। इसके अलावा ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए समय आपके अनुकूल है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर काम आपके लिए जरूर बनेगा और आपके पक्ष में बनेगा। समय लग सकता है, तब तक आपको धैर्य और पॉजिटिविटी धारण करके रखना होगा। इसके अलावा अगर हम समझे व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, तो सप्तमेश सूर्य आपके दशम भाव में गोचर करें, उसके बाद इनकी जो ट्रांजिट होगा, इनका गोचर होगा आपके एकादश भाव में होगा। तो मध्य दिसंबर के बाद का समय हम लेके चले तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, कोई भी डील आपको साइन करनी है, कहीं प्रोजेक्ट में आपको जाना है, या कहीं नई जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना है या निवेश करना है, तो उसके लिए पहले आप ग्राउंड रियलिटी में अच्छे से वर्क करें, ग्राउंड रियलिटी को अच्छे से समझें और बहुत अच्छे से आकलन करें। उसके बाद जब तक आपके पास सारी इंफॉर्मेशन रेडी होती है, मध्य दिसंबर के बाद आप उसको आकलन करके फिर डिसाइड करें कि आपको कितना निवेश और कहाँ और किस फील्ड में करना है। तो ये स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी, फेवरेबल रहेगी, क्योंकि तब बुध भी वक्री अवस्था से बाहर आ जाएंगे, सूर्य आपके आदर्श भाव में जाएंगे जो कि आपके लाभ का भाव है। तो तब आपकी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत रहेगी, बेहतर रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। पर कुल मिला के आपको अच्छे से वर्क करना है। थोड़ी संघर्ष की स्थिति इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि एकादश के स्वामी बृहस्पति वक्री अवस्था में है। जब भी कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में होते हैं तो प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं, तो आप शुरुआती असफलता या निराशा से हताश बिल्कुल भी ना हुए। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती देखी जा सकती है। एक प्रकार से कह सकते हैं जो आपको फाइनेंस की भी कोई दिक्कत है तो वो भी दूर होती नजर आएगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शुरुआती में अच्छे संकेत आपको जरूर देखने को मिलेगा। मध्य दिसंबर के बाद जो स्थिति है वो उसमें आपको गति भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम समझें आपके रियल एस्टेट के व्यवसाय में या शेयर मार्केट में, तो कुल मिला के बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कहीं ना कहीं इसका संबंध आपके पुराने प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपको कुछ काफी सोच विचार करना पड़ सकता है, जिसमें आपको कुछ खर्चा भी करना पड़ सकता है, साथ ही कुछ उसमें सुधार भी आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट में कुछ आपको बेहतर निवेश के अवसर जरूर मिलेंगे, पर शुरुआत के अलावा अगर हम बात करें कि मास के अंत तक यानी 28 दिसंबर के बाद कुछ अगर आप डिसाइड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद तो शुक्र आपके लगन भाव में आ जाएंगे। अब शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं, तो निश्चित तौर से आप देखेंगे कि आपकी जो भी बिजनेस है, व्यवसाय है, उसमें एक अच्छा शुरुआत या उछाल आपको देखने को मिलेगा। क्रिएटिविटी में सुधार देखने को मिलेगा, आपके आइडियाज फलीभूत होंगे, साथ ही कुछ प्लानिंग्स अच्छे खासे काम करेंगे, तो ये कुछ फर्क आपको देखने को मिलेगा।
इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। ये समय आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कब और कैसे कौन-सा स्टेप लेना है। तो ये मध्य दिसंबर का बाद का समय आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। किसी प्रकार के निवेश के लिए भी आपके लिए उचित रहेगा। साथ ही कुछ अगर आप फाइनेंस की भी आप दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो मध्य दिसंबर के बाद आपके लिए एक कह सकते हैं कि मजबूत स्थिति बनने जा रही है। अब हम समझेंगे प्रेम संबंध के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। पंचमेश की स्थिति थोड़ी-सी शुरुआत में कमज़ोर देखी जा सकती है, दशम भाव में सूर्य के साथ है। सूर्य देखिए एक जो सूर्य का एक सेपरेटिव प्लैनेट है जो रिश्तों में सेपरेशन को लाता है, क्यों? क्योंकि सूर्य अहम का कारक है। जहाँ पे सूर्य भी जिस भाव में बैठता है उस से संबंधित व्यक्ति किसी की सुनना पसंद नहीं करता है। अब सूर्य का संबंध आपके पंचमेश के साथ हो रहा है, तो कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में ईगो क्लैश देखा जा सकता है या अहम का मुद्दा देखा जा सकता है, जिसकी वजह से कुछ डिस्टेंस देखा जा सकता है और आप एक दूसरे की सुनना नहीं पसंद करेंगे, तो संबंध में कुछ मजबूती या कुछ प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। तो ये एक वजह हो सकती है आप लोगों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ने की। इसके अलावा विवाह की चर्चा आप शुरुआत में ना करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन हालाँकि शुरुआत में अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि मिला-जुला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। एक प्रकार से परिवार से ओवरऑल पॉजिटिव रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ सकता है, मेहनत करनी पड़ सकती है। और ये भी संभव है कि कुछ लोग आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, आपका पक्ष भी लेंगे, लेकिन वो भी हो सकता है कि आपके बैक में आपके विपक्ष में वो काम करें। तो ये आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि राहु कहीं न कहीं द्वितीय भाव में बैठ के इस प्रकार के षड्यंत्र की स्थिति परिवार में ज़रूर उत्पन्न कराता है। इसके अलावा विवाह की चर्चा वैसे ही चल रही है, थोड़ा समय लग सकता है। मध्य दिसंबर के बाद कुछ बातचीत में तेज़ी देखी जा सकती है। विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना? सप्तमेश जो है सूर्य है, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध के साथ बुध के साथ गोचर कर रहे हैं जो आपके पंचमेश भी है। तो आप लोगों के बीच में जो भी क्लैरिटी है उसको बनाकर चले। कहीं न कहीं क्लैरिटी के अभाव में आप लोगों के बीच में मतभेद या कुछ गलतफ़हमी देखी जा सकती है जो बढ़ सकती है। हालाँकि इसमें काफ़ी सुधार आपको देखने को मिल सकता है। आपकी तरफ से कुछ एफ़र्ट में कमी देखी जा सकती है और इसकी वजह से आपके जो जीवन साथी है वो भी ज़्यादा एफ़र्ट डालते नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वह अपनी अहम से या ईगो से ग्रस्त हो सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए मध्य दिसंबर का बाद का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। फिर भी कुछ आपको एफ़र्ट अधिक करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति वक्री अवस्था में है। इसके अलावा कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट का भी सहारा लेना पड़ सकता है। संतान के जीवन में कुछ पहले से बेहतर सुधार आपको देखने को मिलेगा। मध्य दिसंबर के बाद का समय काफ़ी अनुकूल रहेगा और कुछ अच्छे सुधार के साथ-साथ कुछ अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आप भविष्य की, अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अपनी संतान को लेकर, तो उसमें थोड़ा-सा विलंब आपको देखने को लग सकता है। थोड़ा समय का इंतज़ार करें, स्थिति आप लोगों के पक्ष में बनने शुरू हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ उपायों की, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये उपाय अगर आप करेंगे तो जो भी आपको छोटी-मोटी समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है उसमें भी काफ़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। तो मंगल का उपाय आपको ज़रूर करना है, क्योंकि मंगल आपके छठे भाव में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये आपके जीवन को प्रभावित करे, क्योंकि मंगल दृष्टि आपकी लगन पे भी पड़ रही है, जहाँ पे शनि पहले से गोचर कर रहे हैं। तो मंगल के लिए आप प्रत्येक मंगलवार को गाय को मीठी रोटी आप खिला सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा शुक्र का उपाय भी आप कर सकते हैं। यदि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर कुछ आप सावधानी बरतना चाह रहे हैं और कुछ आप उसमें सुधार करना चाह रहे हैं, तो शुक्र का भी उपाय कर सकते हैं। तो शुक्र क्योंकि द्वादश भाव में रहेंगे 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक, उसके बाद ये आपके लगन में प्रवेश कर जाएँगे। तो आप चाहे तो प्रत्येक शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी को सफ़ेद पुष्प चढ़ा सकते हैं, या किसी विवाहित महिला को आप कुछ मेकअप का सामान आप गिफ्ट दे सकते हैं। बाकी आप अपने सप्तमेश को मजबूत ही बनाए रखें। शनि आपकी पहले से बेहतर अवस्था में है, फिर भी शनि की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप शनि का उपाय कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को शनि संबंधी वस्तु का दान कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय है कि आप किसी गरीब व्यक्ति की, किसी गरीब बूढ़े व्यक्ति की दवाई से, भोजन से, या किस प्रकार से जो भी आपका सामर्थ्य अनुसार आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये उपाय आप ज़रूर करें और बहुत ही आसान उपाय है और इससे आपको निश्चित तौर से लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।